बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करिश्माई अमल है, इंशाअल्लाह हर सूरत में महबूब आपकी तरफ पलटने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इसके जरिए सामने वाले पर एक बर्डन यानी बोझ डलता है कि महबूब के पास लौट कर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। आजमाइश शर्त है। अमल के साथ साथ एक अल्लाह टेस्टिमोनियल भी आपको बताऊंगा। एक प्यारे भाई की अपनी मोहब्बत से शादी होने वाली है, तो इस अमल के लिए आगे बढ़ने से पहले ये शर्त आपको बता दूं कि ये पूरा अमल 2 अलग अलग कागजों के टुकड़ों पर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई शर्त नहीं, तो सुन लीजिएगा। शर्त तो ये है कि रोजाना इन 2 छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर ही आपको अमल हूबहू एक ही तरतीब से पढ़ना है। किसी बहन भाई को कागज के ये टुकड़े अपने पास 7 दिन तक संभाल कर रखने में परेशानी हो तो वो ये अमल हरगिज नहीं करें। सूरह इखलास के हुरूफ के वो मुवक्किल यहाँ एक्टिवेट होते हैं, यानी हरकत में आते हैं कि जो अल्लाह करीम के हुक्म से आपके कही की तामील करे। इधर आपने हुक्म दिया, उधर वो शख्स पलटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू ना दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। वो शख्स पलटा का मतलब आपकी तरफ उसकी ऐसी दिलचस्पी होना शुरू हो जाएगी कि जिसने आपको अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया, उतार दिया था, वो ही खुद अपने सर के ताज की तरह आपको बिठाएगा बिला किसी नागा के। ये पूरा अमल रोजाना हो सके तो एक ही वक्त पर अगर किसी मेरे बहन भाई ने कर लिया तो समझ लो कि 7 दिन भी मैंने ज्यादा कह दिए हैं। उससे बहुत पहले ही दूसरा इंसान आपके लिए हाजिर खिदमत होगा। लेकिन किसी भी नाजायज मकसद के लिए हरगिज मत करना, इसकी इजाजत नहीं है। अगर कोई दोबारा से ये अमल करना चाहे तो उसे फिर से उन्हीं कागज के टुकड़ों पर 7 दिन के लिए अमल करना होगा। रोजाना थोड़ा बहुत वक्त ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले क्या आप हमारे उस प्यारे भाई के मसले के बारे में जानना नहीं चाहेंगे जो हाल ही में हल हुआ? काफी महीनों से वो बहुत परेशान थे। कभी सामने वाले का रूठ जाना, छोड़कर चले जाना, फिर से आ जाना। लेकिन हिम्मत और सब्र बहुत लाजमी है। नमाज की पाबंदी जरूर करें। अल्लाह पाक के रहमो करम से उनकी मोहब्बत से शादी होने जा रही है, और उसी लड़की से जिसने कभी भाव नहीं दिया था। पढ़ते हैं वो क्या लिख रहे हैं। इमरान भाई, आपकी दुआ से अल्लाह का करम हुआ, वो रेडी हो गई शादी को। मैं अभी तैयारी स्टार्ट कर चुका हूँ निकाह की। बस दुआ करो जल्द से जल्द सब अरेंज हो जाए। मैं घर ढूंढ रहा हूँ, खुद का मिल रहा नहीं है। दुआ करो रूम मिल जाए भाई प्लीज। आपका बहुत एहसान है मेरे पे। शुक्रिया भाईजान। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे भाई। अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तालिब और मतलूब का नाम किस तरह से लिखना है। 2 अलग अलग कागज के छोटे टुकड़े आपको ले लेने हैं। ये कागज बिना लाइन वाला सफेद होना चाहिए। फिर एक कागज के टुकड़े पर आपको मतलूब यानी सामने वाले का नाम किसी भी जुबान में किसी भी पेन से लिख देना है। उसके नीचे अगर सामने वाला लड़का है तो लिखेंगे बिन, और लड़की है तो लिखेंगे बिनते। फिर उसके नीचे लिखेंगे उनकी माँ का नाम। अगर माँ का नाम नहीं मालूम तो लिखेंगे हवा। अब दूसरे कागज के टुकड़े पर आपको ऊपर लिखना है खुद का नाम। अगर आप लड़का हैं तो उसके नीचे लिखेंगे बिन, और लड़की है तो लिखेंगे बिनते। फिर उसके नीचे आपकी माँ का नाम लिख लेंगे। ये नाम वो नहीं होने चाहिए जिस नाम से किसी को प्यार से पुकारते हैं, बल्कि ये वो नाम होंगे जो आधार कार्ड में होते हैं। असल नाम यही होते हैं। ये पूरा अमल वुजू की हालत में ही आपको करना है और रात के वक्त में कर लें ताकि कोई आपको इसे पढ़ने में खलल ना डाले। अब आप अपने उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर को, यानी जो शहादत की उंगली होती है, उसे सामने वाले के नाम के ऊपर रखकर ये पढ़ना है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरी सूरह इखलास आपको 41 टाइम्स यानी 41 दफा पढ़नी है। उल्टे हाथ की वो उंगली वहां सामने वाले के नाम पर रखी रहे। पढ़ने के बाद उंगली वहीं रखी रखनी है। फिर 3 मरतबा कहेंगे, अल्लाह के हुक्म से मैं हुक्म देता हूँ फला फला की तरफ पलट जा। इसमें पहले वाले फला में सामने वाले का नाम लेना है और दूसरे वाले में खुद का नाम ले लेना है। ये कहने के बाद उंगली सामने वाले के नाम से आपको हटा लेनी है। जिस कागज पर आपका नाम लिखा है उस पर आपको कुछ नहीं करना है। वो सिर्फ इस काम के लिए है कि अमल होने के बाद आपको दोनों कागजों को एक दूसरे से मिला लेना है और तय करके अपने पास कहीं भी रख लेना है। हिफाजत से छुपा कर रखें ताकि कोई देखे ना और किसी के हाथ न लगे। अब दूसरे दिन इन्हीं दोनों कागजों पर आपको फिर से ठीक पहले दिन जिस तरीके से अमल किया था तो वैसे ही अमल करने हैं और वैसे ही मिलाकर फिर से दूसरे दिन भी रख देने हैं। अब दूसरे दिन इन्हीं दोनों कागजों पर आपको फिर से ठीक पहले दिन जिस तरीके से अमल किया था वैसे ही अमल करने हैं और वैसे ही मिलाकर फिर से दूसरे दिन भी रख देने हैं। अब दूसरे दिन इन्हीं दोनों कागजों पर आपको फिर से ठीक पहले दिन जिस तरीके से अमल किया था वैसे ही अमल करने हैं और वैसे ही मिलाकर फिर से दूसरे दिन भी रख देने हैं।
तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन तक रोजाना आपको ऐसे ही इन कागजों पर अमल करना है। देखना कि अमल पूरा भी ना होगा कि वो शख्स आपकी तरफ ऐसा पलटेगा कि फिर कभी ताउम्र इंशाअल्लाह लौट कर नहीं जाएगा। काम हो जाए तो इस कागज को किसी पाक साफ मिट्टी में यानी पेड़ पौधों के गमले की मिट्टी में दफन कर दें या किसी पाक साफ पानी वाली नदी, तालाब वगैरह में बहा दें, ठंडा कर दें। बेअद भी नहीं होनी चाहिए बस। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।